हैप्पी फादर्स डे। एक्चुअली पिता का दिन नहीं होता, पिता से ही दिन होता है। कहते हैं ना कि मासी, माँ जैसी यानी मासी, पर पिता जैसा तो ये जीवन में कोई है ही नहीं। पिता का स्थान देखिए, जीवन में बहुत सारे संबंधों के साथ हम जुड़े हैं। लागणी के बहुत सारे अनेक नाम जुड़े हुए हैं। माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, पुत्री पिता, ये सब बहुत सारे रिश्ते नाते हैं। पर उसमें अगर सबसे अनूठा और सबसे अलौकिक संबंध अगर है तो वो है पिता पुत्री का या पुत्र और पिता का संबंध। पिता पुत्री का संबंध तो इतना अनूठा है कि भगवान ने कुछ स्पेशली अलग से ही वो मॉडल या अलग से ही वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है। पर पुत्र और पिता का रिलेशन भी उतना ही प्यार भरा है। जरूर शायद पिता पुत्र के ऊपर कठोर रहते होंगे या पिता की कठोरता ज्यादा दिखती होगी, पर हकीकत में प्यार तो उतना ही रहता है। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक छोटा सा परिवार था। ये कहानी पुत्री और पिता का जो रिलेशन है उसको दिखाता है। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। छोटा सा परिवार था राजीव जी का। राजीव जी, उनकी पत्नी टीना और उनकी बेटी खुशी, छोटी सी बच्ची थी, 5-6 साल की बच्ची। तो बहुत प्यारा सा परिवार था। अब टीना को हमेशा ऐसा लगता था कि खुशी को टीना से ज्यादा राजीव जी से प्यार है। तो वो हमेशा राजीव जी से ये कंप्लेन करती रहती थी अकेले में कि मैं तो पूरा दिन खुशी के साथ रहती हूँ, पूरा दिन उसका ध्यान रखती हूँ, उसकी संभाल रखती हूँ, उसको सब कुछ जो चाहिए वो मैं लाके भी देती हूँ, पर फिर भी मेरे से ज्यादा आपको उसको आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। तो राजीव जी हमेशा इस बात को टाल देते थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमको सिर्फ ऐसा लगता है। एक दिन बच्ची ने, खुशी ने खीर बनाई। उस दिन उसकी माँ का बर्थडे था, तो खुशी को भी वो बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो उसने माता को विश करने के लिए उसको लगा कि मैं खीर बनाती हूँ। माँ बाहर गई थी, खुशी ने खीर बनाई। उतने में राजीव जी पहले आ जाते हैं ऑफिस से। तो खुशी ने दौड़ते दौड़ते सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर वो पिता को बिठाती है कि आप बैठिए और मेरी खीर चखिए। खुशी एक बड़े बाउल में खीर लेकर आती है, पिता को सर्व करती है। पिता ने खीर चखी और बहुत चाव से वो खीर खाने लगे। उतने में माँ आती है। तो माँ को भी खुशी ने बहुत खुशी खुशी बताया कि मैंने खीर बनाई है, तुम भी बैठ के खाओ। उसने, खुशी ने अपनी माँ को भी खीर दी। तब वो बहुत आग्रह करके पिता को भी दूसरा सर्विंग देती है, दूसरी बार कटोरा भर के खीर देती है। पिता ऐसे ही बहुत प्यार से वो खीर खा लेते हैं। अब जब माँ को वो कटोरे में खीर दी, तब पहली ही चम्मच जैसे माँ ने खाई, वैसे ही माँ ने थू थू करके वो खीर रख दी और खुशी को थोड़ा सा डांटा कि तुमने ये क्या बनाया है, इसमें तो तुमने नमक के मीठा के बदले, चीनी के बदले तुमने नमक डाल दिया है। अब ये सुनकर, छोटी सी बच्ची है, खुशी ने जब ये सुना तो उसने सीधा उसके पिताजी के सामने देखा, क्योंकि उसके पिताजी तो 2 कटोरी खीर ऑलरेडी खा चुके हैं, पर उन्होंने ये बात उसको बताई नहीं। तब वो टीना, उसकी माँ राजीव जी को देखती है और वो सारी बात समझ जाती है कि राजीव जी ने 2 कटोरी खीर खाने के बाद भी बेटी को एक शब्द भी नहीं बोला। तो ये है पिता पुत्री का प्यार और ये है पिता।
कुछ भी है जीवन में चला लेते हैं वो है पिता। एक कवि ने इतना सुंदर लिखा है कि पिता जो है, पिता हमारे जीवन में टफन ग्लास के जैसे है। ये कवि भी ना इतनी सुंदर कल्पना लिख देते हैं कि कई कई बार तो मुझे नतमस्तक होने का होता है कि ये सब कवि कल्पना जो करते हैं, अद्भुत कल्पना। तो एक कवि ने लिखा है कि पिता हमारे जीवन में टफन ग्लास के जैसे है। अगर टफन ग्लास नहीं है तो सारे झटके, सारे स्क्रैचेस सीधे मोबाइल पर आ जाते हैं, यानी हम पर आ जाते हैं। पर अगर वो टफन ग्लास है तो सारे जर्क, सारे स्क्रैचेस, सब कुछ डैमेज वो टफन ग्लास पर होता है। तो ये है पिता। और जिसके जीवन में पिता नहीं है, जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए, आज 20 साल होंगे ये अक्टूबर में। आज भी जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, उस दिन से आज 20 साल तक एक एक दिन, यानी उनकी कमी एक एक दिन जीवन में है। और ऐसा नहीं है कि वो दुख, यानी जीवन में कोई दुख है या ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ जीवन में बहुत सेट है, परिवार बहुत अच्छा है, बच्चे हैं, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। पर वो जो कमी है, पिता की कमी हर एक पल, और वो दुख आज भी उतना ही है जितना 20 साल पहले था। मुरारी बापू के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही सुप्रसिद्ध संत हैं। मुरारी बापू राम कथा करते हैं और उनकी कथा इतनी सुंदर, वो राम कथा करते हैं। उसमें वो एक प्रसंग कहते हैं बेटी और पिता के बारे में। कहते हैं बेटी जब ससुराल जाती है, तो पहले के जमाने में तो वो तांबे पीतल के बर्तन रहते थे। तो मुरारी बापू कहते हैं कि वो जो लड़की ससुराल जाती है, वो जब बर्तन साफ करती है, तो जहां पर उसका, पहले तो बर्तन पर नाम लिख के देते थे, आज भी कई कई जगह पर रिवाज है, वो बर्तन पर जहां नाम लिखा हुआ रहता था, वो बच्ची जब बर्तन साफ करती है, बेटी जब बर्तन साफ करती है, तो उस जगह पर थोड़ा सा धीरे से हाथ घुमाती है, वहां पर जोर लगाकर बर्तन को नहीं साफ करती है कि मेरे बाप का नाम, मेरे पिता का नाम घिस नहीं जाए। तो देखो, ये प्यार है पिता और पुत्री का। और ऐसा नहीं है, बेटे के लिए भी, पुत्र के लिए भी उतना ही प्यार पिता को रहता है। बेटा बाप बनता है तब उसको रियल वैल्यू पता लगती है अपने पिता की। तो ये सब पिता के बारे में तो जितनी बात करें या उनके लिए तो जितनी कृतज्ञता व्यक्त करें उतनी कम है। पर एक चीज तो मैं आज फादर्स डे पर जरूर कहना चाहूंगी कि जिनके भी पिता अभी है, साथ में है, उनको सिर्फ समय दीजिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। हमारे पिता हमसे दो ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं, एक सम्मान और समय। अगर ये दो चीज हम उनको देते हैं, कहते हैं ना, एक कवि ने लिखा है कि पिता नीम के पेड़ के जैसा है, छांव भी देता है, और जब हम जरूरत में है, जब हमको कुछ जरूरत है जीवन में, तब औषधि भी देता है। कितना सही बात है पिता के लिए। तो जैसे मेरे जैसे बहुत सारे हैं जिनके पिता नहीं है साथ में। अब कृतज्ञता के साथ तो और कुछ है नहीं हमारे पास व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वो जो टफन ग्लास का मैंने बात किया, सही में अगर पिता नहीं है, घर का मोह बोलते हैं, पिता नहीं है तो आसपास के लोगों का व्यवहार, परिवारजनों के व्यवहार, ये सब में बहुत फर्क पड़ जाता है। कोई शादी का कार्ड देना भूल जाता है, तो कोई दिवाली में विश करना भूल जाता है। पहले जो लोग रेगुलर घर पे आते थे वो अब कम हो गए हैं। ये सब मेरा खुद का अनुभव है, मैंने किसी का एक्सपीरियंस का मैं बात नहीं कर रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। तो ये सब चीज किस लिए होता है? क्योंकि घर में पिता नहीं है। जब पिता जीवन में नहीं होते हैं तब आसपास सब
टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उस फैमिली को, क्योंकि सबको पता है ससुराल में भी जिस बहू के अगर पिता नहीं है तो उसके साथ व्यवहार भी ऐसा ही होता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि इसका तो कोई आगे पीछे है ही नहीं। एक कवि ने तो इतना सुंदर बताया है कि जीवन में हमेशा अश्रु की उपस्थिति रहती है, आंसुओं की उपस्थिति रहती है, जब जीवन में पिता की अनुपस्थिति रहती है। कितनी सही बात है, और ये एकदम सटीक बात है। अगर पिता साथ में है तो उनकी वैल्यू अभी कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये दुख हमारे जीवन में हमेशा रहता है। मैं तो, मेरा भाई जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो 15 इयर्स का था, 15 साल का था। उसने तो पिता का प्रेम क्या होता है वो देखा भी नहीं था। तो कैसा है ना, फादर के लिए या पिता के लिए तो जितना आभार व्यक्त करें, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व ही उन्हीं से है। तो बस इसी के साथ हैप्पी फादर्स डे।